और अब से भी जो पहले जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस ये कांग्रेस वो, अगर मुसलमानों को किसी ने कमज़ोर किया है तो वो कांग्रेस है। अभी एससी भी पिटेगा, मुसलमान भी पिटेगा। अभी इनकी जो है ना बहनों को, बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। अभी इनको कहीं भी पुलिस की हिरासत में गोली मार दी जा रही है। इन मुसलमानों को कहीं भी इनको मतलब ख़त्म कर दिया जा रहा है। अभी तो इनके घरों से जो ना बहन बेटियों को खींच खींच कर लाएंगे, तब इनकी आंखें खुलेंगी। भारत में अगर यूपी में किसी ने बुलाया था तो आजम खान ने नहीं, मोदी जी को बुलाया था, अखिलेश ने बुलाया था, अखिलेश के बाप ने बुलाया था। मतलब अखिलेश हार सकता है जिसके पीछे लोग हजारों की लाखों की तादाद में जा रहे हैं और बीजेपी वालों के पास में डंडे और जूते चप्पल लेके जा रहे हैं, फिर भी जीती बीजेपी। किस वजह से? क्योंकि ईवीएम के घोटाले से, ईवीएम के बदले से। मैडम, जो अभी इंडिया गठबंधन है उसमें जो है किसी भी मुस्लिम पार्टी या दलित पार्टी को नहीं लिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? बात ये है, देखो वो तो मनवादी है और मनवादी चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, बात ये है कांग्रेस हो या बीजेपी है तो मनवादी सब। और अब से भी जो पहले जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस ये कांग्रेस वो, अगर मुसलमानों को किसी ने कमज़ोर किया है तो वो कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी। क्योंकि देश की आज़ादी के बाद मुसलमान यहाँ जो रुके थे वो कांग्रेस का साथ देकर यहाँ पर रुके थे और कांग्रेस को सपोर्ट किया था। जिन्ना को सपोर्ट नहीं किया तभी वहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, इंडिया और पाकिस्तान बना। जब इस भारत में हम रहे थे और रुकाया गया था तो ये कहा गया था तुम्हारी हिस्सेदारी यहाँ बराबर रहेगी, लेकिन बराबर तो बहुत बड़ी बात है, 1% भी नहीं रही, 1% भी नहीं रही। रीज़न ये है कि मतलब वो ब्राह्मण पार्टी है और यहाँ से जो अंग्रेज़ों को हिस्सेदारी देने के ऊपर, तो अंग्रेज़ों को ही भगाया था यहाँ से, तो हिस्सेदारी तो उन्हें देनी नहीं है ना। ऐसी बहुजन समाज को वो हिस्सेदारी देना पसंद नहीं करते। और बाकी जो है सारी जो गुस्सा निकाला कांग्रेस ने, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुसलमान जिता कर लिया है। वो कहता था गांधी कि हम संसद में यानी कि घुसने नहीं देंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने जिता करके लाके भवन में बिठा दिए, दिखा दिया कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं। उसका बदला आज तक कांग्रेस देती आ रही है। बीजेपी की तो चलो, बीजेपी तो एक दुश्मन का पार्टी है। जो गठबंधन हुआ है ना इंडिया में, ना ओवैसी को लिया ना बदरुद्दीन अजमल को लिया, उस पर आप क्या कहेंगे? बदरुद्दीन अजमल को जब मुसलमानों की उन्हें वोटों की ज़रूरत ही नहीं है, खुद उनके पास चल के आ जाएंगे। उन्हें तो पता है कि मुसलमान हमारे पास खुद चल कर आ जाएंगे। मतलब हम उन्हें समझें ना समझें, ये तो मुसलमानों को समझना है कि तुम्हें बार्गेनिंग क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि मतलब मुसलमानों को समझना है कि जब तक किसी का, जैसे ताऊ चचेरे भाई होते हैं ना, और जब ताऊ चाचा मतलब 4 भाई होते हैं, उनमें से एक भाई मर जाता है, एक भाई मर जाने के बाद जब उसकी औलाद होती है ना, तो जब उसकी औलाद होती है तो जानते हैं मतलब वो औलाद बेबाप हो जाती है जब उसका बाप मर जाता है। और जिसके बाप नहीं होता तो उस औलाद की उस परिवार में ज़रूरत नहीं रहती, बहुत कमज़ोर परिवार हो जाता है, उसके रिश्तेदार भी सब वही जिंदा होते हैं। मुसलमान तो चाहता है भाई, बीजेपी को हराना चाहता है, तो बीजेपी को हराने के लिए इंडिया का साथ दे रहा है। नहीं, इंडिया साथ दे रहा तो इंडिया में कहाँ है बताइए? अगर उन्हें भी, वो तो एक मसनवी वो बनी है। मैं कह रही हूँ अगर इस इंडिया में 26 पार्टी बनी है अभी, अब अगर 56 भी बन जाएंगी या 106 भी बन जाएंगी ना, या 126 भी बन जाएंगी, मोदी से जीत नहीं पाएंगी। क्यों नहीं जीत पाएंगी? यूँ नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ईवीएम से अभी वो राज्य जिताते जा रहे हैं, फिर ईवीएम से मुंह पर टेप लगा देंगे। ओवैसी को क्यों ले? वो तो भाजपा की बी टीम है ना। हाँ, कौन ओवैसी? हाँ। एक बात बताइए, जब 2 भाइयों की शादी हो जाती है, वो अपने बेटियों अपने बच्चों के लिए करता है, अपनी बीवी के लिए करता है या दूसरों के लिए करता है? ये गलत फहमी है कि ओवैसी ना तो कभी कमज़ोर था, उसके जो भारत के जो मतलब वो है ना, जो आज भारत में जितना असला है वो उसके बाप दादा का दिया हुआ है। क्योंकि आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई 1 किलो सोना दे दे, उन्होंने टनों के हिसाब से सोना दिया है। हैदराबाद वालों के सबको पता है कि उन्होंने टनों से सोना दिया है इस भारत को बचाने के लिए। उन्होंने वो बलिदान दिया है, किसी की औकात नहीं है।
मोदी जी तो उस वक्त चाय भी बेचते होंगे, पता नहीं बेचते होंगे। मुसलमान नहीं समझ पा रहा है और अभी पिटेगा, अभी एससी भी पिटेगा, मुसलमान भी पिटेगा। अभी इनकी जो है ना बहनों को, बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। अभी इनको कहीं भी पुलिस की हिरासत में गोली मार दी जा रही है, इन मुसलमानों को कहीं भी इनको मतलब ख़त्म कर दिया जा रहा है। अभी तो इनके घरों से जो ना बहन बेटियों को खींच खींच कर लाएंगे, तब इनकी आंखें खुलेंगी। अभी तो इनकी आंखें फूटी हुई हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। मैं हालांकि मैं ओवैसी को मतलब ओवैसी की पार्टी में नहीं हूँ। हाँ। लेकिन ये सच्चाई है, ओवैसी बी टीम नहीं है। कैसे लगता है आपको? ऐसे लगता है क्योंकि देखो जो वो बोलता है ना, अब अगर ये लोग कहें कि मतलब बी टीम है, ऐसे बामसेव को, बावन मेश्राम जी को भी कहते हैं कि वो मतलब उसमें है, भाजपा के हैं। जो सच्चाई बोल दे वो भाजपा का हो जाता है। क्यों? भाजपा की रजिस्टर्ड पार्टी है क्या? कांग्रेस की रजिस्टर्ड पार्टी है कि वही बोल सकते हैं? बाकी की रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है जो वो नहीं बोल सकते। जो संसद में आते हैं ना, चुनकर आते हैं, वो हर किसी का, हर आदमी जो है अपना हक अधिकार बोल सकता है। ये नहीं कि मतलब वो खामोश रहे तो वो उसका नहीं है, उसका है। जो खामोश रहे तो उसका नहीं है, और जो बोल जाए तो वो उसका है। मान तो कह रहा है इमरान प्रताप गौरी के नाम पे हम जो है दलील बिछाएंगे राहुल के साथ। हाँ तो बिछाएंगे ना। अभी अखिलेश के साथ नहीं बिछाई थी। अभी अखिलेश को क्या मिला बताइए? अभी जो यहाँ पे तुम्हारे उसमें वो हो रहा है, इसमें एमपी में, अभी एमपी में जो इलेक्शन हो रहा है, 5 सीटों के लिए बोला था अखिलेश को, दी नहीं दी ना? क्यों नहीं दी? अरे जब अखिलेश जैसों की औकात नहीं है इंडिया में, तो और किसी की क्या औकात होगी? और किसी को क्या माना जाएगा? मध्य प्रदेश में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। सारे ब्राह्मण कामयाब हैं वहाँ पे। 3% ब्राह्मण इतने मजबूत हैं कि वो सारे ब्राह्मण ही लड़ने लायक हैं। मुसलमान नहीं है, दलित नहीं है, यादव नहीं है, वहाँ पे जाट गुजर नहीं है, बस सारे ब्राह्मण ही रह गए इलेक्शन लड़ने के लिए, और कोई नहीं रहा। यही बात जो है ना, मैं राजस्थान में बोल रही हूँ, यही बात मैं एमपी के ऊपर बोल रही हूँ, और अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर यही बात बोली है कि आखिर ब्राह्मणों को पहले भी कांग्रेस ने मजबूत किया। आज तक जितने जुडिशरी में जितने जज हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं। किसके बिठाए हुए हैं? बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के। कांग्रेस ने मजबूत किया है। लेकिन राहुल गांधी तो अब ओबीसी की बात कर रहे हैं। अरे बात तो सभी करते हैं ओबीसी की बात तो सभी करते हैं, मुसलमानों की बात सभी करते हैं, दलितों की बात सभी करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात सभी करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, लेकिन प्रतिमा तो नहीं लगाते। संसद में तो प्रतिमा नहीं लगाते। राज्यसभा भेजा है कांग्रेस। राज्यसभा एक इमरान प्रतापगढ़ी है बस। इमरान प्रतापगढ़ी के बाद और कोई नहीं है क्या? बस इमरान प्रतापगढ़ी की ही वोट लगेगी, उसमें पूरे भारत के मुसलमानों की वोट लगेगी। हमें हिस्सा चाहिए और परसेंटेज चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक इमरान प्रतापगढ़ी को दे दिया है। बिल्कुल कव्वाली नहीं चाहिए, बिरयानी नहीं चाहिए, इमरान प्रतापगढ़ी भी ना चाहिए। आजम खान को लेकर क्या कहेंगे? आजम खान को लेकर ये बात है कि अभी ये बताइए, जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो मतलब मुस्लिमों का एक लीडर है उसके पास ज़्यादा पैसा है। बस ये सब मिलकर जो है ना मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं और किसी को नहीं। अरे अखिलेश यादव कह रहे मुसलमान होने की सजा मिल रही है। हाँ, मुसलमान होने की सजा मिल रही है। भारत में अगर यूपी में किसी ने बुलाया था तो आजम खान ने नहीं, मोदी जी को बुलाया था, अखिलेश ने बुलाया था, अखिलेश के बाप ने बुलाया था। मोदी जी को जो बुलाया था ना गुजरात से, वो अखिलेश के घर आए थे, मुलायम के घर आए थे, आजम खान के घर नहीं। आजम खान ने ये बात कह दी थी ना कि मतलब हमारे दुश्मनों को, जिन्होंने वहाँ पे गोधरा कांड करवाया, हमारे दुश्मनों को अपने सीने से लगा रहे हो। और मोदी जी मतलब उनसे, मुलायम सिंह से कहा था कि हमारे दुश्मनों को अपने सीने से लगा रहे हो, और क्या नाम, हमें हमारे सीने पे जख्मों पे जो है ना नमक की बजाय मरहम लगा रहे हो। तो उसने उस वक्त की बात, नमक लगा रहे हो तो मरहम मतलब हमें भी सीने पे से लगा रहे हैं और हमारे दुश्मन को भी सीने से लगा रहे हैं। वो बात का बदला जो है ना जौहर यूनिवर्सिटी से बीजेपी वालों ने लिया। ओवैसी मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं आजम खान से? आजम खान से मिलने, ओवैसी एक बात कहूँ, सच्चाई तो ये है, ओवैसी वो यूपी की वो नहीं जानते। यूपी की ओवैसी यूपी की राजनीति नहीं जानते, वो जानते हैं अपने वहाँ की हैदराबाद की, और पूरे भारत की ओवैसी नहीं जान पाएंगे। अब जब उन्हें दिल्ली में रहना होगा
और दिल्ली में वो खुद रहेंगे। ओवैसी साहब को दिल्ली में रहना होगा, यूपी में रहना होगा, ज़मीन पे उतर के काम करना होगा, तब ओवैसी साहब यहाँ ऐसे नहीं कि घूम फिरे आए चले गए। हाँ। ऐसे नहीं होगा। परमानेंट यूपी पे तो नहीं कर रहा, मुसलमानों का हर एक मुद्दा उठाते हैं ना टीवी पे या जमीन पे। उठाते हैं। हाँ। उठाते क्यों नहीं है, मतलब जितना काम करते हैं, अगर उनके साथ और 10-5 MP हो जाएं तो हो सकता है संसद में हमारे खिलाफ एक आवाज़ तक ना उठ पाए। हाँ। लेकिन ओवैसी का साथ देने वाले हो ना। और सबसे बात तो ये है, देखो चाहे ओवैसी हो या कोई और हो, कोई भी हो, जब मतलब अखिलेश जैसा आदमी हार सकता है, अखिलेश जैसी मतलब पार्टी हार सकती है, तो ओवैसी की पार्टी तो अभी यूपी में या भारत में कहीं है ही नहीं। जब ओवैसी मतलब अखिलेश हार सकता है, जिसके पीछे लोग हज़ारों की लाखों की तादाद में जा रहे हैं और बीजेपी वालों के पास में डंडे और जूते चप्पल लेके जा रहे हैं, फिर भी जीती बीजेपी। किस वजह से? क्योंकि ईवीएम के घोटाले से, ईवीएम के बदले से। क्योंकि ईवीएम बदला जाता है, वहाँ दूसरा सेट कर दिया जाता है, वहाँ दूसरा सेट कर दिया जाता है, और वहाँ से जो है ना, जिस दिन हमारे देश के IAS IPS सुधर जाएंगे ना, रिश्वत लेकर नहीं काम कर पाएंगे, उसी दिन हमारी जो है पूरा भारत बदल जाएगा।